गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः तवेतत् सत्यमङ्गिरः। अध्यात्म के पिपासु अभी यज्ञ संगठन सुख और दिन प्रतिदिन प्रति सप्ताह की ये प्रक्रिया हमारी सतत चलती है। पिछली बार जब मैं आया, मैंने आपको एक चिंतन दिया था, मनन करने के लिए कहा था कि हम संध्या करते हैं तब, यज्ञ करते हैं तब 3 बार आचमन क्यों करते हैं, और 3 ही प्रकार के आचमनों के ऊपर हमने चर्चा की थी, चिंतन किया था, मनन किया था। लेकिन शायद हम कभी किन्हीं बातों का आत्मसात करने के आदी नहीं है। हम सुनते हैं, इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं, और जब तक सुनते हैं तब तक हम ये कहते हैं बहुत अच्छा लगा, अच्छी बात थी। लेकिन जब हमारे शरीर के ऊपर आवश्यकता होती है और जब हमको जरूरत होती है तब हम शायद उसका उपयोग नहीं करते। हम इसको आत्मसात करने का प्रयास नहीं करते कि ये जो हमें कहा जाता है कि जब यज्ञ के अंदर इतना बड़ा विज्ञान है, रहस्य है, तो हम इसको उपयोग अपने शरीर पर क्यों ना करके देखें। क्योंकि मैं पिछली बार भी जब कहा था कि महर्षि पतंजलि बहुत सुंदर बात कहते हैं, एकः शब्दः सम्यक जातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक्षः भवति। और कौन ऐसा जीव है 84 लाख योनियों में जो ये नहीं चाहता कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो, मुझे स्वर्ग लोक की कामना मिले। लेकिन काम कौन करता है? एक दिन में हमें, एक ही दिन में हर वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। ऋषि मुनियों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस खोजबीन को करने में, और हमको सरलता से प्रेषित कर दिया हमारे जीवन में कि ये ऐसा है, आप उपयोग करके देखो तो देख लीजिए, नहीं देखो तो जीवन तो चल ही रहा है। लेकिन हमने शायद छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी प्रयोग करके नहीं देखा कि जुकाम, खांसी, छोटी छोटी बीमारियां हमारे अंदर होती हैं, तो हम अगर आचमन को सही मात्रा में, सही प्रार्थना के साथ करें तो इनसे निजात मिल भी सकती है या नहीं मिल सकती है। इन शब्दों को केवल हम सुनते हैं या इनका सचमुच में प्रभाव है? क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैंने अभी किया और मुझे तुरंत फल मिल जाए। प्रतीक्षा नहीं है हमारे जीवन में, धैर्य नहीं है हमारे जीवन में। और ऐसी परिस्थिति में बार बार हमको शास्त्र
इशारा करते हैं, बार बार शास्त्र हमको कुछ शिक्षाएं देते हैं, लेकिन हम उन शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर पाते। और यही तो कारण है, आप देख लीजिए हमारे समाज में। मैं कई बार आत्मचिंतन करता हूं, कई बार विचार करता हूं। मुसलमान लोग कहते हैं कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने कहा बन जा और ये सारी सृष्टि बन गई। हम भी क्या कहते हैं, साप्ताहिक यज्ञ में आ जाइए और 3 आहुति तो कम से कम यज्ञ में डाल दीजिए, हमारा कल्याण हो गया। हमें क्या जरूरत है मेहनत करने की, हमें क्या जरूरत है पुरुषार्थ करने की, सब कुछ परमात्मा दे रहा है ना। लेकिन क्योंकि शास्त्र इतनी बारीकता से चलते हैं, उनके ऊपर हम कभी चिंतन नहीं करते। हमारी आंखें पलके झपकती हैं, हमें यह नहीं पता इन आंखों के झपकने में आंखों को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। हम क्या सोचते हैं, नेचुरल है, सृष्टि का प्रोसेस है, आंखें झपक रही हैं, वो अपना काम कर रही है, कर रहे हैं। ऐसे ही जो चीजें चल रही हैं वो चल रही हैं। तो इस सृष्टि का सारा चक्र रुक जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि विचार करिए कि सारा संसार के लिए हमारा वेद चीख चीख करके आपको बार बार कह रहा है कि आपकी बुद्धि को जगाइए। देवस्य पस्य काव्यम न ममारम न जीर्यति। इस संसार के कण कण को, इस ब्रह्मांड की संरचना को, पेड़ पौधे, औषधि, वनस्पति, जल, प्रत्येक वस्तु को आप उसके ऊपर दृष्टिपात कीजिए, उसका अवलोकन कीजिए और उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करिए। लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि ये हमारी प्रवृत्ति में नहीं है। और प्रवृत्ति कैसे बनती है? अभ्यास से। और अभ्यास कब होगा? जब हम उसे करने का प्रयास करेंगे, अभ्यास तब होगा। तो सृष्टि के प्रत्येक वस्तु का अवलोकन करना जब सीखें, प्रत्येक क्रिया के ऊपर जब हम दृष्टि दौड़ाएं और थोड़ी देर उसके ऊपर विचार करना सीखें, क्यों, कैसे, किस लिए, क्या और कोई रास्ता नहीं, क्या कोई और तरीका नहीं, क्या कोई और माध्यम नहीं। 10 मिनट बैठ करके उसके ऊपर विचार करने के लिए शास्त्र हमको बार बार प्रेरणा देते हैं, लेकिन हम विचार करना नहीं जानते। अभी भी हम सुन करके, यज्ञ करके, थोड़ा सा कपड़ा झाड़ेंगे पीछे से, जैसे पता नहीं कितनी मिट्टी लग गई, हाथ प्रसाद खाएंगे, झाड़ेंगे, थोड़ा सा सिर पे हाथ फेरेंगे, चलो हमारा काम पूरा हो गया। ये वास्तविकता है। लेकिन एक भी, जब हम यहां से जाते हैं तब यहां सीख करने के लिए घर के अंदर जाएं और हम विचार करें कि हमने ये चीज सीखी थी तो इसका क्या उद्देश्य है। मेरे 2 छोटे छोटे पोते हैं। एक बार ऐसे ही कुलदीप जी पहुंच गए, मैं उनको कह रहा, एक 2 साल से छोटा बच्चा है, उसको थोड़ी सी स्वस्ति वाचन के, त्रयंबकम और ये 2-4 मंत्र सिखा रखे। तो उसको कई बार जब अवसर मिलता है और खेलता है और जब वो क्रियाएं करता हुआ बंद होता है, तो मैं उसको बोलता हूं, बता त्रयंबकम का अर्थ क्या है? आपने बोला था ना पूरे मंत्र को। तो मैं उसको कहता हूं, त्रयंबकम, तीनों कालों में जो हमारी माँ है, और वो तीनों कालों में हमारी मां केवल परमात्मा है। आपको जीवन किसने दिया? भगवान। बच्चों को क्या पता? हम उसको कहते हैं कि तेरे को जीवन दिया भगवान ने, तेरे को यहां क्यों भेजा? भगवान ने, कि तू पढ़ लिख
ज्ञान को प्राप्त कर और प्रकाश ज्योति की तरह जग। तो वो बहुत सारी बारी बार इस प्रश्न को करता है, ज्योति की तरह मैं जल जाऊंगा तो, बाबा दादू मैं ये हो जाऊंगा तो। बीज हम डालना नहीं सीखते, बीज हम डालना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई अनुचित काम हो रहा हो तो हम घर में जाकर के निश्चित चर्चा करते हैं कि बेटा ऐसा हो रहा था और हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। समाज अनुचित है, लेकिन अच्छे की चर्चा हम घर में जाकर के, हमारी प्रवृत्ति है ही नहीं कि हम अच्छी चर्चाएं कर लें। इसलिए जीने के तरीके, क्योंकि ऋषि मुनियों को पता था कि मैं इतने गहन चिंतन के लिए अगर मनुष्य को कहूंगा तो प्रत्येक मनुष्य के पास वो शायद मेधा, वो बुद्धि होते हुए भी, क्योंकि वो अभ्यासरत नहीं है, तो इसलिए वो इसकी तरफ प्रेरित नहीं होता है। इसलिए मैं इनको सामान्य तरीके से बतला देता हूं। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि चलो मैं आपको बतला देता हूं कि आपको संसार में जीना कैसे चाहिए। बताया क्या हम जीते हैं? क्या हमारा वो माध्यम है जीने का? महर्षियों ने कितनी बढ़िया सुंदर बात कही। जीने का तरीका महर्षि पतंजलि कितनी अच्छी तरीके से बताते। मैं इसी को कह रहा हूं, देवस्य पस्य काव्यम न ममारम न जीर्यति। अगर आप ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु को देख करके उससे कुछ सीख नहीं सकते, आपका इतिहास बड़ा अच्छा है। इतने प्रेरणा के स्रोत बड़े पड़े हैं उसके अंदर कि हम किसी भी महापुरुष, किसी भी विज्ञान, किसी भी इतिहास का, किसी भी योद्धा की घटनाओं को अगर हम देखें तो हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती चली जाएगी। लेकिन पढ़ेगा कौन? सुनी हुई बातें जितनी याद रह जाए वो ठीक है, और घर में जाकर के फिर दुनिया भर की उलझनों में फिर भूल जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, यथोर्ण नाभि सृजते, कठोपनिषद के अंदर लिखा हुआ है कि मकड़ी जाल बुनती है और जाल बुन करके उसके अंदर फंस जाती है। मकड़ी चाहती है मैं इस जाल से निकल जाऊं, लेकिन निकल क्यों नहीं पाती है मकड़ी? विचार किया कभी? क्यों जी, क्यों नहीं निकल पाती है मकड़ी? परमात्मा ने उसको एक वरदान दे रखा है। देखा कभी आपने उसको, मकड़ी को देखा? क्यों क्यों वापिस जाल में फंसती है? परमात्मा ने उसको वरदान दे रखा है कि उसके उदर से वो जाल का धागा जो है वो कभी टूटता नहीं है, अहर्निश निकलता रहता है। और वो सोचती है कि जब वो गिरती है तो कहीं इस धागे के सहारे में वापस चढ़ जाऊं और मैं अपनी जगह पहुंच जाऊंगी, कहीं दूसरी तरफ निकल जाऊंगी। वो उस जाल में से वो धागा निकला होता है, वो छोड़ती है और फिर दोबारा से एक धागा खींचते हुए उसी के सहारे चली जाती है, और उसके अंदर वो फिर जाकर के वहीं फंस जाती है, क्योंकि उसके उदर में से वो चीज निकली हुई है। ऐसे ही हमारे जन्म जन्मांतर के जो संस्कार है ना, वो छोड़ते नहीं है। वो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव, उनका असर समाज को भी भुगतना पड़ता है और मनुष्य को भी भुगतना पड़ता है। व्यक्तिगत भी भुगतना पड़ रहा है और पूरा समाज भी भुगतता है। इसलिए ऋषि ने जीने का तरीका बतलाया कि जीना तो सीख लो। अगर तुम इतना बड़ा चिंतन नहीं ले सकते हो, प्रत्येक वस्तु के ऊपर विचार नहीं कर सकते हो, तो कम से कम अरे जीना तो सीख लो। अब रोज यज्ञ के विषय में कि यज्ञ से पूर्व दीपक क्यों जलाया जाता है, यज्ञ के अंदर अग्नि क्यों रखी जाती है, इतना गहरा चिंतन हम कौन करेगा? आप बताइए। रोज आप यज्ञ करते हो और बोलते हो अग्नि मन्ना द्या ध्यायादधे,
हे भगवान, इस अग्नि को मैं आपका स्वरूप मान करके दधे रख रहा हूं, स्थापित कर रहा हूं। क्यों रख रहे हो अग्नि को? कि मेरे पास कुछ थोड़ा सा साधन बन गया, मैं ये घी और सामग्री ले आया, इसको जला दूं, थोड़ा सा वातावरण सुगंधित हो जाएगा, इसलिए मैं इस अग्नि को जला रहा हूं। इससे ज्यादा कभी विचार करते हैं? कभी सोचते हैं इसके ऊपर? लेकिन वेद का मंत्र क्या कह रहा है कि द्यौरी बभूम्ना पृथ्वी वरिम्ना, द्युलोक और पृथ्वी लोक और इसके मध्य का अंतरिक्ष लोक, और इस पृथ्वी देव यजनी, इस पृथ्वी पर रह करके हम जिन महान पुरुषों का, जिन परमात्मा का, जिस ईश्वर का यजन कर रहे हैं, जिसको हम पुकार रहे हैं, पृष्ठे अग्नि मन्ना द्याया ददे, ये अग्नि और आपका पूरा शक्ति का सामर्थ्य मेरी पीठ के पीछे हो, वो सारे संसार का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में दे दो कि मैं जो चाहूं ब्रह्मांड के अंदर वही विचरण हो और वही क्रिया हो। यह शक्ति प्राप्त करने के लिए मैं इस अग्नि को स्थापित कर रहा हूं। अब वो शक्ति मिल जाए तो क्या करेंगे आप? तांडव करेंगे। जो संस्कार बने हुए वही तो करोगे, उससे ज्यादा क्या करेंगे हम? तो विचार करने की बात है कि इतना गहन अगर हम चिंतन नहीं कर सकते तो शास्त्रों ने जीने का हमको तरीका बतलाया कि मैत्री करुणा मुदितपेक्षाणाम पुण्य अपुण्य विषयाणाम। ये महर्षि पतंजलि ने 5 बड़े सुगम और बड़े सरल तरीके जीने के बतलाए कि आप अगर अपने जीवन को बहुत महत्वपूर्ण समझते हो कि ईश्वर ने आपसे ज्यादा कृपा किसी के ऊपर की नहीं है, कि इतनी अच्छी बुद्धि, इतना अच्छा अवसर, इतने अच्छे संस्कार माता पिता या मित्र या किसी के सहयोग से आपके अंदर जागे और इतने अच्छे वेद के मंत्रों का श्रवण करने का, चिंतन करने का, मनन करने का अवसर आपको प्राप्त हो गया, तो इस जीवन को धन्य बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता दिखाई नहीं देती। करना क्या है? मैत्री। आपके जितने ज्यादा मित्र हों उतने ज्यादा आप खुशहाल होंगे। जितने ज्यादा मित्र होंगे। अब मित्रों की परिभाषा भी तो समझनी पड़ेगी। आप नोटों की गड्डी लेकर रोड पर खड़े हो जाइए, रोज खड़े हो जाइए, आपके इतने सारे मित्र बन जाएंगे, बांटते रहिए, रोज रोज भंडारे करिए, देखिए बन जाएंगे। लेकिन मित्र कहते हैं जो आपको दोषों से मुक्त करने में, जो आपसे विद्या में, बुद्धि में, बल में, तेज में आपसे ज्यादा है, जो आपको हर पग पग पर अवनति से बचा सके, ऐसे लोगों का सानिध्य आपके पास में होना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों से आपकी मित्रता होनी चाहिए। इसीलिए प्राचीन काल में क्या होता था कि जब गुरुकुल होते थे, जब ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो घर घर के अंदर भिक्षा मांगने जाते थे वो, और हर गृहस्थी भिक्षा लेकर के अपने दरवाजे पर खड़ा रहता था कि कब ब्रह्मचारी आए और कब मेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ ले जाए और अपने यज्ञ के अंदर उनको संस्कारित कर दे। और जिसके घर ब्रह्मचारी भिक्षा लेके नहीं आता था वो सिर पकड़ के बैठ जाता था। आज पंडित जी बुलाने पे, 4 बार बुलाने पे मुश्किल से घर आते हैं। मित्रता की तो बात ही छोड़िए। मित्र होता है वो मित्र प्रतिक्षण विचार करता है, पूछता है क्या कर रहे हो। कोई अवनति का काम तो आपसे जीवन में नहीं हो रहा है, आपके जीवन के ऊपर वो दृष्टि रखता है।
इसको कहते हैं मित्र। करुणा, मैत्री के बाद शब्द आया करुणा। आपके अंदर है करुणा? कितनी बार दीन दुखियों को देख करके हम मुंह नहीं मोड़ लेते, कितनी बार मुख नहीं मोड़ते। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा आपकी करुणा को पग पग पर उसकी करुणा की परीक्षा लेते हैं, विचार करते हैं। परमात्मा देखते हैं कि तुम्हारे अंदर मैंने जो करुणा दी वो है भी या नहीं। आप ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाते कि मित्र आपके घर के अंदर आते रहे, विद्वान आते रहे, कोई ना कोई व्यक्ति जाता रहे। पता नहीं किसका कैसा पैर आपके घर के अंदर पड़े और किस प्रकार की ऊर्जा का संचार कर जाए और किस प्रकार की करुणा को आपके अंदर जगा दे। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि मैत्री और करुणा दो बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं इसकी। करुणा आपके अंदर होनी चाहिए। किसी दीनहीन को देख करके, इसीलिए तो जाति के भ्रम को तोड़ा, छुआछूत के भ्रम को आर्य समाज नहीं तोड़ा, और उन्होंने अपना पूरा जीवन खपाया मानव जीवन के कल्याण के लिए। इसलिए का मैत्री करुणा मुदित, हर हाल में खुश रहना हमको आना चाहिए। किसी व्यक्ति को यह पता ना लगे कि आपके पास किसी चीज का अभाव है। आप किसी दुख में हो, आप किसी परिस्थिति से जूझ रहे हो, क्योंकि परमात्मा ने मुझे दूसरों का भला करने के लिए बनाया है, मुझे दूसरों का एहसान लेने के लिए नहीं बनाया, मुझे ऋणी बनने के लिए नहीं बनाया, मुझे कर्जदान होने के लिए नहीं बनाया। मैं दूसरों का भला कर सकूं, इसलिए परमात्मा ने मुझे अवसर दिया है। ये बुद्धि और ये हाथ मुझे इसलिए दिए हैं। मुदिता। और सबसे बड़ा दुख क्यों होता है मनुष्य को? यही एक जीने का पक्ष हमको नहीं आता। मुदिता के बाद कहा उपेक्षा नाम, उपेक्षा कर दीजिए आप। परिवार के अंदर व्यक्ति विशेषों से आप उपेक्षा करने लग जाइए। आप किसी को मार्गदर्शन दे रहे हो, किसी को कार्य बतला रहे हो। अभी मैं विचार करूं, मैंने 10-15 साल आर्य समाज को बिल्कुल छोड़ दिया था। बिल्कुल विचार नहीं करता, बिल्कुल मन नहीं करता कि आर्य समाजों में जाकर के और प्रवचन करिए और इन बुद्धिमानों को, इतने समझदार ज्ञानियों को कुछ समझाइए। क्योंकि आर्य समाजी इतने समझदार और इतने ज्ञानी हैं कि अगर आज स्वामी दयानंद अवतरित हो जाए ना, तो उनको जो कह देंगे कोने में बैठ जा, हमको मालूम है क्या करना होता है। इतने ज्ञानी है आर्य समाजी। तो कौन ज्ञान दे देगा आर्य समाजी को? न वेद सुधार सकता, न समाज सुधार सकता, न विद्वान सुधार सकता, न चरित्रवान, न नीतिवान, न गुणवान कोई व्यक्ति इसके आगे। फिर ऐसे ही कई बार कुलदीप जी, यार तेरे जैसे हार मान जाएंगे तो समाजों का क्या होगा। कल ही मैं उसको मना कर रहा कि यार मेरा मन नहीं है यार समाज में जाने का, मेरा कोई प्रोग्राम बन रहा है, मुझे वहां जाना है। मैंने मंत्री जी के सामने फोन किया था, तो यार उसी समय थोड़ा बोल देता तो मैं कहीं और कर लेता। अब मेरी बात खराब होगी, मन ही नहीं करता, क्योंकि विचार देने की जगह रही नहीं है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं मनुष्य को। जब ऐसा मन दुखी हो तो क्या करे? आप खुद ही कहते हो, आपने बहुत सी जगह पढ़ा होगा कि आदमी, परंपरा है हमारे शास्त्रों में, सुबह नहा धो करके उठ करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ किसको देना चाहिए? उगते हुए
कितने सूरज बैठे हैं उगते हुए, जिनको अर्घ दिया जाए, ज्ञान दिया जाए, आपसे उम्मीद किया जाए कि आपको कुछ दिया जाएगा तो समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। नई पौध कोई सामने आने को तैयार नहीं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, उपेक्षा करना कुछ चीजों के माध्यम से बहुत आवश्यक है। आपके घर और परिवार के अंदर उपेक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन अगर मैं ये करके बैठ जाऊं तो समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं उपेक्षा नहीं कर सकता। एक कहानी बड़ी अच्छी आती है कि एक साधु जल के अंदर क्रीड़ा कर रहे थे, कोई बिच्छू तैरते हुए आ गया और बार बार बिच्छू साधु को काटे और साधु उसकी रक्षा करे। तो किसी व्यक्ति ने, आप जैसे ने किसी ने कहा, रे साधु तो बावला है क्या, जब तेरे को काट रहा है तो तू क्यों इसको बचा रहा है? इसका धर्म है काटना और मेरा धर्म है बचाना। तो ये अपनी आदत नहीं छोड़ रहा तो मैं क्यों छोड़ू? सीख ले ली ना, उसने सीख ले ली। देवस्य पश्य काव्यम ममारम नजीर रहती। हर क्रिया के अंदर कार्य छिपा हुआ है, शिक्षा छिपी हुई है। जब उन्होंने कहा उपेक्षा नाम, आप बच्चों को कहते हो, कोई मार्ग दिखाते हो और बच्चा नहीं सुन रहा, तो आप उसको अपना प्रेस्टीज का इश्यू बना लो कि मेरी इज्जत नहीं की तो मैं इससे बात नहीं करूं, क्योंकि आपने अपनी सलाह को बहुत महत्वपूर्ण मान लिया और उसको वो सलाह महत्वपूर्ण नहीं लग रही, आप उपेक्षा कर दीजिए। जब उसका परिणाम भुगतेगा उस समय की प्रतीक्षा करिए कि अब मैंने आपको ये कहा था, आपने ये नहीं किया, इसका परिणाम ये है। अगर दो चार क्रियाएं ऐसी हो गई तो वो आपकी सलाह की उपेक्षा करना भूल जाएगा मनुष्य। लेकिन उपेक्षा करने से आपको शांति मिलेगी कि ठीक है, मेरा काम था टोकना, मेरा काम था रोकना, मान ले तो ठीक, न माने तो ठीक। परमात्मा ने इसके लायक बना दिया, इतना बड़ा कर दिया, इतना समझदार बना दिया, मेरा काम खत्म। आपको कभी दुख नहीं होगा।